सर क्या कहेंगे मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उससे बासमती चावल पर जो हमारा खाड़ी देश में निर्यात होता है उस पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, वॉर के बाद जो सप्लाई चेन है थ्रू शिपिंग रूट्स जो सारे डिस्टर्ब हुए हैं। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है बंदराबास में, उसके पास ही जबल अली और तमाम खाड़ी सी पोर्ट्स हैं। और इंडियन बासमती का 70% अप्रॉक्स जो चावल है वो खाड़ी देशों में ही जाता है। तो जो वेसल्स 28 तारीख से पहले निकल गए थे इंडिया से, वॉर शुरू होने से पहले 28 फेब को, वो अपने सी रूट पे चल रहे थे और डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। उनको जो भी उस टाइम में इमरजेंसी सिचुएशन में नियरेस्ट सी पोर्ट्स मिले, उन्होंने उन कंटेनर्स को वहीं पे डंप कर दिया। तो वो कंटेनर्स अभी तक भी अपने फाइनल डेस्टिनेशंस पे पहुंच नहीं पाए हैं और उनके ऊपर बहुत हेवी एक्सपेंसेस चल रहे हैं इन डिफरेंट लेवल्स। जैसे कंटेनर चार्जेस होते हैं और ग्राउंड रेंट होता है और जो सी फ्रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो डिस्टरबेंस तो हुई है वॉर से। और जो 28 तारीख के बाद जो फैक्ट्री से इंडियन सी पोर्ट पे माल जा रहे थे वो भी पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं। और हार्मोस वाले जो नियरेस्ट सी पोर्ट्स हैं वहां तो जा ही नहीं पा रहे हैं। दूसरे रूट्स पे भी बहुत स्लो मूवमेंट है। तो ओवरऑल जो एक साइकिल था प्रोडक्शन का, लॉजिस्टिक का, वो डिस्टर्ब हुआ है और कैश फ्लो भी बहुत टाइट हो गया है। क्योंकि जब बायर को अपना सामान नहीं मिलेगा तो वो उस पैसे को तो नहीं भेजेगा ना। तो सिचुएशन तो अलार्मिंग है। बाकी हमारी एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ जो भी बेस्ट पॉसिबल वे आउट्स हैं उसका रास्ता निकालने में लगी हुई। तो कितने परसेंट जो खर्चा है वो बढ़ गया है? देखो, अलग अलग स्तर पे पड़ा है कि डिपेंड करता है कि कंटेनर पोर्ट पे कितने दिन से पड़े हुए हैं। हर कंटेनर का हर दिन का एक खर्चा होता है। उसमें अलग अलग किस्म के खर्चे होते हैं। जैसे कंटेनर का अपना एक खर्चा होता है, उसके बाद जहां कंटेनर को रखा जाता है सी पोर्ट पे उसका अपना एक खर्चा होता है, और जो जहाज उस कंटेनर को लेके जाता है जिस पोर्ट पे उसका एक अलग खर्चा होता है। तो तीनों खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो कंटेनर्स ब्लॉक हो गए हैं रास्ते में उनके ऊपर हर दिन के हिसाब से खर्चा चल रहा है। मेरी समझ से एक एवरेज अगर पकड़ी जाए, आज के दिन 25 से 30% खर्चा जो है उन कंटेनर्स के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ चुका है। हमारी इंडस्ट्री में 2-3% का मार्जिन होता है और कंटेनर्स के ऊपर 25-30% खर्चा एडिशनल पड़ गया है। वो कैसे सॉर्ट आउट होगा? बायर सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और कुछ एक्सपोर्टर्स को एब्जॉर्व करना पड़ेगा। वो आने वाला समय बताएगा। तो कितना चावल सर निर्यात किया जाता है? अगर बासमती की बात करें, जो हमारा गवर्नमेंट का डाटा है वो अप्रॉक्स 6 मिलियन टन जो है हर साल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर एक्सपोर्ट हो रहा है। इस बार क्या चांसेस थे कि कितना? इसके साल जो है उम्मीद थी कि हम 6 मिलियन टन को भी पार कर लें, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा नहीं आ पाए पिछले 2 महीने की डिस्टरबेंस की वजह से। तो अप्रॉक्स हम जो है 6 मिलियन को इस साल भी टच करने वाले थे। तो लेबर में भी कोई फर्क पड़ा है? जैसे लेबर है वो काम नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर ये वॉर स्लो डाउन नहीं हुई आने वाले दिनों में और शिपिंग रूट स्मूथ नहीं हुए तो हो सकता है कि लोगों को अपनी प्रोडक्शन स्लो डाउन करनी पड़े या बंद करना पड़े। तो फिलहाल कोई असर पड़ा प्रोडक्शन पे सर या स्लो हुई? हाँ, लोगों ने, सभी मिलर्स ने अपनी प्रोडक्शनें तो स्लो कर ही दी है, क्योंकि जब पहले ही जो डिस्पैच्ड माल है वो या तो फॉरेन सी पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं या इंडियन सी पोर्ट्स पे स्टक हो गए हैं। तो आगे माल को बनाना और पीछे से फिर बायर से पैसा नहीं आएगा तो एक कैश फ्लो भी पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शनें तो कम करनी पड़ेगी। तो लेबर के सामने भी समस्या हो सकती है सर? हाँ, अगर काम नहीं होगा तो अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। और हो सकता है कि अगर फैक्ट्रीज बंद हो गई तो लेबर अपने गांव में वापस चली जाए। तो सर सरकार के साथ बातचीत चल रही है सर जो आपकी? हाँ, हमारी एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके तमाम अधिकारी जो है डे टू डे बेसिस पे मिनिस्ट्री से तमाम हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डीजीएफटी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, तमाम अला बड़े अधिकारियों से
संपर्क बनाए हुए हैं। तो अभी कोई ऐसा डाटा है जो बीच में भी कितना हमारा इंडियन माल चावल बेच पाना है? अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इस चीज की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जो माल फरवरी में निकले थे वो अपने एक्चुअल डेस्टिनेशंस पे पहुंच पाए हैं या नहीं, और जो इंडिया पोर्ट पे भी पड़े हुए हैं वो अभी मूव नहीं कर पाए हैं। तो ये आने वाले समय में ही इन चीजों का पता लग पाएगा। आपका परिचय सर? मैं दिनेश गुप्ता हूँ और मुस्कान ओवरसीज से, और तरावड़ी में मेरा मिल है और हम राइस मिलिंग भी करते हैं और चावल को खाड़ी देशों में और कई अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं।